नमस्कार, मैं हूँ साक्षी। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया लाइव चैनल। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। जिला कांग्रेस कार्यालय सहरसा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में वरीय कांग्रेस नेता डॉक्टर तारानंद सादा ने पहलो गांव में 28 निर्दोष नागरिकों की हत्या की घोर निंदा की। शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह घटना मानवता पर कलंक है और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। डॉक्टर तारानंद सादा ने कहा कि पहलगाम में आतंकीवाद हमला खुफिया विफलता का परिणाम था। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आतंक के नेटवर्क को खत्म करने में पूरी तरह विफल रहे। उन्होंने कहा 2014 से अब तक मोदी सरकार में 19 बड़े आतंकी हमले हुए। डॉक्टर तारानंद सादा ने कहा कि ऐसे समय में राजनीतिक रोटी सेकने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से कड़े कदम उठाकर आतंकी नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहिए। विकास कुमार की रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री जी ने चिल्ला चिल्ला करके वो कहते थे कि देश की सीमाएं प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, देश की सेना प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, देश की सेना मनमोहन सिंह के हाथ में है, देश की खुफिया एजेंसी मनमोहन सिंह जी के हाथ में है। RDX कैसे आया? हम यही सवाल उनसे पूछना चाहते हैं कि जो 3-4 सवाल पूछ रहे थे उनको बताना होगा कि ये आतंकवादी पाकिस्तान में अभी तक कैसे, उन्होंने कहा था कि हमने तो सफाया कर दिया, पाकिस्तान में कैसे पाकिस्तान के आतंकवादी कश्मीर में कैसे बैठे हुए हैं, कैसे उन्होंने इतने बड़े घटना को अंजाम दिया। पुलवामा के घटना से हमने कोई सीख नहीं ली। क्या इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेकर के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी को पद, ड्रेस और उनको इवेंट मनाना है तो देश के गृह मंत्री को बर्खास्त नहीं करनी चाहिए? क्या उनको अभी भी निशाने पर वो लेना चाह रहे हैं? राजनाथ सिंह को, जो रक्षा मंत्री है और निरीह हैं, वो तो काम के भी रक्षा मंत्री नहीं है, तो ये किस पर वो इसका ठिकरा ठोकेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि हमारे देश में एक कमजोर प्रधानमंत्री है, हमारे देश में एक बुज़दिल प्रधानमंत्री है, हमारे देश में एक इवेंट मनाने वाला प्रधानमंत्री जी है, जो देश की जनताओं का भावनात्मक शोषण करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। चाहे गरीबी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, बाहरी सुरक्षा की बात हो, सभी मोर्चे पर ये प्रधानमंत्री फेल है।